पवित्र प्रभु परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह प्रभु पवित्र आत्मा त्रिएक नाम में मसीहा की कलीसिया में आया हुआ हर एक आराधिक कलीसिया का सदस्यों को कलीसिया स्वागत करती है। आज हम ये देखते हैं, जब से यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर से कुर्बानी किया, जैसा पवित्र बाइबल में नया नियम में बताते हैं, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, सारी भविष्यवाणी जुना नियम में पढ़ते हैं कि एक उद्धारकर्ता आएगा, मनुष्य की पापों से बचा के, नरक से बचा के, पापों से छुटकारा करा के और मनुष्य के अपराध और पापों से क्षमा होने वाले एक बलिदान यीशु मसीह प्रभु मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला इस दुनिया में आने वाला है। भविष्यवक्तों ने भविष्यवाणी किया। इस भविष्यवाणी आज के 2025 साल पहले आसमान से परमेश्वर इस दुनिया में आया और वो पवित्र बाइबल ये बताता है, और ख़ास करके नया नियम में हम लोगों को बहुत बड़ा बिना कोई शक के हम लोगों को पवित्र बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर से परमेश्वर के धर्मशास्त्र के अंदर, परमेश्वर के नियम के अंदर, परमेश्वर ने जो फरमाया पहले से, परमेश्वर ने जैसा ठहराया, उस तरह से यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया। और इस बात को पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 1 से 3 वचन में बताता है। धर्मशास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। धर्मशास्त्र यानी कि द लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर के नियम, और परमेश्वर के नियम को इस दुनिया में लाने वाला परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के ठहराया हुआ एक ग्रेट लीडर मूसा। और इस ओल्ड टेस्टमेंट को द लॉ ऑफ मोजेस भी बोलते हैं। द लॉ ऑफ मोजेस, ये मूसा को परमेश्वर ने दिया हुआ ये जो लॉ है या नियम है, आज्ञा है, परमेश्वर का ठहराया हुआ, परमेश्वर का धर्मशास्त्र के अनुसार ये यीशु मसीह प्रभु का बलिदान, यीशु मसीह प्रभु का कुर्बानी हो चुकी है। आज की 2025 साल पहले यरूशलेम देश में गुलगोता पहाड़ के ऊपर गुलगोता पहाड़ के ऊपर क्यों, यरूशलेम देश में क्यों, इस दुनिया में इसी बातों को लोगों को समझता नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या किया है, अपने भविष्यवक्तों के जरिए या यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आके अपने चेलों के जरिए लोगों के ऊपर, जिसको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है और परमेश्वर से अनजान है, अननोन पीपल अबाउट गॉड, उनको बताने के लिए परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। उस अधिकार का जो अधिकार है यीशु मसीह प्रभु उनकी कलीसिया को दिया है। सबसे पहला ये बात मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में 18-19 वचन में यीशु मसीह प्रभु खुला आम बता दिया है कि मुझे अधिकार दिया गया है, आई हैव द रिसीव द पावर। आसमान में, आसमान के ऊपर सारी जहां की, और आसमान के नीचे धरती, और धरती के नीचे जो भी पाताल है, हर जगह में मुझे अधिकार दिया है। और वो अधिकार जो है
अरे मेरे चेलों, मेरे शिष्यों, मैं तुमको दे रहा हूँ इस अधिकार को लेके आप जाके दुनिया में इस उद्धार का सुसमाचार प्रचार करना। और यीशु मसीह प्रभु ये भी बताया कि तुमने जो है, तुम्हें यानी कि यीशु मसीह प्रभु के चेले, तुम जो है ये जो उद्धार का सुसमाचार या उद्धार का जो परमेश्वर का छुटकारा जो है, छुटकारा कहाँ से? नरक से, पाप की दलदल से और शैतान की बंधनों से बांधे गए हैं मनुष्य, उसमें से तुमको छुटकारा दिया है, ये फ्री में है। देयर इज नो एनी कॉस्ट अबाउट दिस सैल्वेशन। इस उद्धार जो है मनुष्यों को देने के लिए मैं आपको भेज रहा हूँ, कोई इसका कीमत नहीं है, उचित में, क्योंकि मैंने तुमको उचित में दिया है, फ्री में। अब तुम भी लोगों के पास जाके उनको फ्री में दो, उचित, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसलिए कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्यार करते हैं, परमेश्वर जगत की मनुष्यों के ऊपर रहम खाते हैं, और परमेश्वर अपने अमानत यानी मनुष्य जाति जो है परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, इसलिए परमेश्वर के और से बनाया हुआ, परमेश्वर के और से अपने हाथों से निर्माण किया हुआ परमेश्वर के सांस इस मिट्टी के पुतले में, जैसा कि उत्पत्ति किताब में हम देखते हैं, मिट्टी के पुतले में परमेश्वर अपने आत्मा, अपने सांस को फूंका नथनों में, जैसा उत्पत्ति किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं। ये मिट्टी की पुतला जो है जीवित जिंदा प्राणी हो गया है और मेरी हाथों की रचना है, परमेश्वर बोलता है, गॉड ऑलमाइटी। कई भाषाओं में परमेश्वर का मतलब लोगों को नहीं समझते, इसलिए हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में लिखा है, इंग्लिश में जो गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर या सर्वशक्तिमान जो सुपर पावर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इस दुनिया के अंदर के या जितना भी कोई अगर शक्ति है, उस शक्तियों के, सारी शक्तियों के ऊपर का सर्वशक्ति है। वो शक्ति जो है वो एक आत्मा का रूप में शक्ति है। परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा जो है यीशु मसीह प्रभु बन के इस दुनिया में मनुष्यों के बीच में डेरा लगाना है, मनुष्यों के बीच में रहना है, मनुष्यों को परमेश्वर के राज्य, अनंत काल का जीवन का बारे में बताना है। इसलिए वो सर्वशक्ति रूप में आएगा, मनुष्य को नहीं समझेंगे। कोई आत्मा के रूप से आएंगे, मनुष्य को नहीं समझेंगे। मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य बन के आया है परमेश्वर, और मनुष्य बन के आया, वो आने से पहले ही भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर ने पहले ही फरमा के, पहले ही लिखवा के, भविष्यवाणी करा के, उसके बाद जो है, जैसा कि यशायाह का किताब 9 अध्याय 6 वचन में, जैसा कि यशायाह का किताब 7 अध्याय 14 वचन में, एक कन्या गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम इमानुएल नाम रखा जाएंगे। इमानुएल का मतलब जो है सृजनहार परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों के बीच में। सृजनहार परमेश्वर की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस किसके बीच में रहेंगे? बोले मनुष्यों के बीच में, क्योंकि मनुष्य को समझाना है। मनुष्य को मालूम नहीं कि परमेश्वर कौन है, सृजनहार परमेश्वर कौन है, जो जीवित जिंदा परमेश्वर कौन है, मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम जाओ और प्रचार करो। क्या चीज की प्रचार करना है? सृजनहार जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाया है, सृष्टि में मनुष्य को बनाया है, इस मनुष्य को शरीर में रखा है। शरीर को एक तंबू के समान, एक टेंट के समान तंबू को रखा है। उस तंबू के अंदर परमेश्वर की आत्मा है।
जिसको इंग्लिश में SOUL सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। हम मनुष्य, हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा है, आत्मा प्राण दोनों साथ में है, इंक्लूडिंग सोल एंड लाइफ। और ये सोल एंड लाइफ जो आत्मा और प्राण जो है, इस शरीर नाम का एक तंबू में है, टेंट के अंदर है। कितने लोग वचन को समझ पाते हैं? हाथ उठाओ एक बार। यानी एक दूसरे को समझ में आता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसा कि एक तंबू होता है, इंग्लिश में टेंट बोलते हैं, उसके अंदर मनुष्य रहते हैं। वो टेंट को पहले ज़माने में तंबू बना के रहा करते थे। उसके बाद जो है उस तंबू को एक घर का जैसा बनाए, लकड़ियों से या घास से एक छत बना के उसके अंदर रहने लगे। उसके अंदर एक दिया रखते हैं, उसके अंदर पानी रखते हैं, उसके अंदर खाना रखते हैं, उसके अंदर घर बना के उसमें रखते हैं, रहते हैं, जीवित जिंदा रहते हैं। और उसके बाद उसको बिल्डिंग बनाते हैं। धीरे धीरे उस तरह से उसमें रहने लगे, उसके अंदर रहते हैं। उस तरह से परमेश्वर ने हम लोगों की इस प्राण, इस आत्मा को शरीर नाम का एक तंबू के अंदर रखा है। और शरीर नाम के तंबू को प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में कलीसिया के लोगों से क्या बोलते हैं? कलीसिया के लोगों से बोलते हैं। बात ध्यान में रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर से कुर्बानी हो गया, कुर्बानी के बाद में प्राण दे दिया, समाधि की गए, तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद में 40 दिन यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों के साथ में उसी तरह से रहा करते थे जैसा सलीब की कुर्बानी के पहले रहा करते थे। सलीब की कुर्बानी के पहले कितना दिन? 33 साल 6 महीना यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों के साथ में जीवित जिंदा और उनके साथ में बर्तावा किया करता था। यानी परमेश्वर के राज्य को प्रचार करता हुआ यीशु मसीह प्रभु चेलों के साथ में समय बिताया। कितना समय बिताया था? अभी मैं बताया, 33 साल, 33 ईयर्स एंड 6 मंथ रहने के बाद में, यानी कि पुनरुत्थान के बाद, आफ्टर द रिसरेक्शन, आफ्टर द डेथ, AD। हालांकि वो मीनिंग अलग है, एनो डोमिनी, कि वो मीनिंग वो ग्रीक का वर्ड है। और वो यीशु मसीह प्रभु के इस दुनिया में पैदा होने से पहले एनो डोमिनी वो अलग है। AD का मतलब है आफ्टर डेथ। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। इतिहास में लोगों को मालूम होने जैसा, इतिहास रचने वाले, इतिहास लिख के बताने वाले, औरों को सिखाने वाले इस शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, BC और AD। BC यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बिफोर क्राइस्ट, AD यानी कि आफ्टर क्राइस्ट डेथ। यीशु मसीह प्रभु की मृत्यु के बाद में, आफ्टर डेथ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यदि किसी को इतिहास रचना है, लिखना है, इन दोनों शब्द को इस्तेमाल करते हैं। हर ग्रंथों में ये बात रहता है, चाहे वो डिवोशनल बुक्स होने दो, चाहे वो फिजिकली भौतिक इतिहास रचने वाला कोई बात को और दूसरे आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख के रखने दे, उसमें भी ये दोनों शब्द को इस्तेमाल करके रखते हैं। नहीं तो मनुष्य को समझ में नहीं आता। यीशु मसीह प्रभु का मृत्यु के पहले की बात, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह प्रभु आने से पहले की बात है। ये बात घटना घटी थी ईसा के पूर्व। हर किताब में है, हर ग्रंथों में है, चाहे वो डिवोशनल बुक्स क्यों ना हो, चाहे वो फिजिकली हिस्टोरिकल बुक्स क्यों ना हो, हर किसी में ये दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर डेथ यानी कि यीशु मसीह प्रभु का मृत्यु के बाद में जो इतिहास है, इस तरह का मनुष्य को समझने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया है AD और BC। ठीक है, अब हमको परमेश्वर की ये संदेश हम इस तरह से, परमेश्वर बोलते हैं तुम जाओ और लोगों को सिखाओ। क्या सिखाना है? लोगों को
सिखाने की वजह क्या है? लोगों को सिखाने की परमेश्वर जो भेजते हैं लोगों अपने चेलों को या यीशु प्रभु के चेलों के पहले जो भविष्यवक्तों को परमेश्वर भेजा करते हैं। जैसा कि हम परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता एलिया को देखते हैं। एलिया जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता था और परमेश्वर से बातें करते थे, प्रार्थना करते। एलिया के पहले और एक बहुत बड़ा नायक को हम देखते हैं। ही वॉज वेरी ग्रेट लीडर एंड फेथफुल लीडर ऑफ गॉड ऑलमाइटी हाउस। परमेश्वर के कुटुंब में, परमेश्वर के घर के अंदर एक बहुत बड़ा भरोसा के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर का सेवा किया करता था, जिसका नाम है मूसा। इंग्लिश में मोजेस कहते हैं। और उस मोजेस के बारे में एक ही शब्द इब्रानियों की किताब में लिखा है, नया नियम में हम पढ़ते हैं। मूसा जो है परमेश्वर की सारी घराने के अंदर बहुत बड़ा भरोसामंद एक सेवक था। और अब्राहम के बारे में लिखा है कि विश्वास करने वालों में से, हु आर द बिलीवर्स अबाउट गॉड, जो कोई विश्वास करते हैं परमेश्वर को, विश्वास करने वालों के लिए एक मूल पुरुष है। ही वॉज ए फेथफुल कॉर्नर पिलर ऑफ गॉड। फेथफुल कॉर्नर पिलर, विश्वास करने के लिए एक भरोसा का एक खंभा जैसा है। विश्वास को कभी टूटने ना दे, ठलने ना दे। उस तरह के परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर की गवाही देने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को एक पवित्र बाइबल में उनके नाम को लिखवा के रखा है। इस सारी बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने, जैसा अभी बताया, मूसा को परमेश्वर ने एक जवाबदारी काम दिया, उसके अंदर अच्छा काम किया है, ऑपरेशन किया उसने। और परमेश्वर उन लोगों के पहले स्वर्गदूतों को स्वर्ग से भेज के मनुष्यों से बात करने के लिए, मनुष्यों को संदेश देने के लिए परमेश्वर भेजा करता था। स्वर्गदूत आके मनुष्यों से बात करते थे। स्वर्गदूत आके और राजाओं से बात करते थे। स्वर्गदूत आके परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्तों से बात करते थे। और वैसे हम देखते हैं यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में पैदा होने से पहले परमेश्वर ने एक कन्या को चुना था। वो कन्या जो है यहूदी घराने में से है, जिसका नाम मरियम है, इंग्लिश में मेरी बोलते हैं। उस मेरी के पास जो है परमेश्वर ने गाब्रिएल नाम के स्वर्गदूत को भेजा है। और गाब्रिएल स्वर्गदूत मरियम के पास आने से 6 महीने पहले जकरिया एलिजाबेथ के पास परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा है। वो स्वर्गदूत आके याजक था जकरिया, वो मंदिर में परमेश्वर का याजकत्व करता था। जैसा इधर परमेश्वर की सेवा होता है, सेवक रहते हैं, विश्वासी गण रहते हैं, कोई पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, कोई गीत गाते हैं, कोई गवाही देते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं। हर एक को कृपा वरदान मिला है परमेश्वर की सभा में, इन द काउंसिल ऑफ गॉड ऑलमाइटी। उस तरह से परमेश्वर लोगों को संदेश देते हैं। प्रियजनों, आज भी हम लोग बिन परमेश्वर के या कोई अनाथ बन के, अनजान बन के, परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं, आई डोंट नो हु इज, आई डोंट नो इज द गॉड, ऐसा समझते हैं लोग। ये बात परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर हर जगह में, हर युग में परमेश्वर मनुष्यों को प्रकट हुआ करते थे। और उस बात को आज हम लोग ध्यान देते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं पवित्र बाइबल में से भजन संहिता, उसका 14वां भजन संहिता हमारे बीच में ब्रदर मोजेस पढ़ के हम सबको सुनाया। और हम सभी लोग ने पवित्र बाइबल खोल के देख रहा था क्या नहीं? और इस बातों को परमेश्वर क्या बताते हैं मनुष्यों को? मनुष्य की मूर्खता और क्या लिखा? और मनुष्य की मूर्खता और, बाकी जोर से तो बोलो, मनुष्य की मूर्खता और, हाँ, मनुष्य के अंदर मूर्खता भी है,
दुष्टता है। दुष्टता यानी कि पाप करता हुआ उसकी अनुभव, द सिन एक्सपीरियंस। और एक बात बताते हैं, मूर्खता यानी कि वो मालूम होने के बावजूद भी उसको वो मान कर नहीं चलेंगे। उनको मालूम है कि आगे जाने के बाद में फिर वहाँ खड्डा है, हम गिर सकते हैं, आगे जाने के बाद हमको खतरा है, मेरे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद वहाँ बुराई है, वहाँ खतरा है, बुराई है या पाप है, मेरे लिए नुकसान है, मेरा जान जा सकता है, मेरी तबीयत खराब हो सकता है, मेरा अपमान हो सकता है, सब कुछ मालूम है, फिर भी उसी में चलता रहेगा। उसको क्या बताए हिंदी में? मूर्खता। और ये मूर्ख जो है, ये मूर्खता में जीते जीते फिर वो उस तरह से वो ही विल बिकेम ए सिन्नर। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? वो एक पापी बन जाएगा। वो मूर्खता में क्या करेगा वो बताते हैं पहला वचन में। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 14 वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड में क्या बोलते हैं? मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर नहीं है। कौन बोलता है? मूर्ख बोलता है। ज्ञानवान आदमी ऐसा बोलेंगे क्या? कोई परमेश्वर नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, कोई देव नहीं है। देयर इज नो एनी गॉड। अरे कुछ नहीं है ये। मैंने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, यहाँ बैठ के मैं या खड़ा रह के प्रभु के वेदी के पास मैं जो बात घटना घटती है वही बात करना है मुझे, क्योंकि हमको भी परमेश्वर का भयभीति है। हमको नियम में रह के काम करना है। कैसे? परमेश्वर के काम कैसे करना है? हाँ, परमेश्वर का काम ही नहीं, हर कोई काम करो जिंदगी में। हर कोई काम कैसा करना है? यदि कोई स्कूल में टीचर अगर है तो कैसा जॉब करना चाहिए टीचर को? स्कूल का मैनेजमेंट के नियम के अनुसार टीचर का काम करना चाहिए, राइट? यदि कोई फैक्ट्री में एम्प्लॉय है या कोई मिलिट्री में कोई सिपाही है, पुलिस डिपार्टमेंट में कोई पुलिस है, हर कोई खाते में, हर कोई डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट, बिना नियम का कोई डिपार्टमेंट रहता है क्या? विदाउट एनी रूल्स इज देयर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टिंग ऑन? नो। हर कोई काम के लिए वहाँ एक नियम है। पर ये क्या बोलते हैं? ये यहाँ महाजन है, उसका नाम क्या दिया है? महाजन का नाम मूर्ख। इसको महाजन बोलना भी गलत है, लेकिन वो खुद को महाजन समझता है। मूर्खपना करता रहेगा, माता पिता को अपमान करेगा, सुबह 5 बजे दारू के अड्डा में जाएगा, सब अपवित्र काम करेगा, फिर भी अपने आप को क्या समझेंगे? कुछ नहीं यार, मैं अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ। अपने को महान समझता है। प्रियजनों, पवित्र बाइबल में से हम लोगों को परमेश्वर ये संदेश देते हैं। वो क्या समझता है? भजन संहिता 14 अध्याय का पहला वचन, मूर्ख ने अपने मन में ये कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं है। तो कोई परमेश्वर नहीं मतलब, मैं एक बार मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक बार ना, हमेशा गाड़ी से जाता हूँ। एक बार एक जगह में जाने के बाद, वो कल्याण में नहीं है, वो कल्याण शांति नगर पार करने के बाद क्या आता है? सोलोमन। शांति नगर पार कर दिया, क्या आएगा? कल्याण में। हाँ, ब्रिज। ब्रिज में थोड़ा ट्रैफिक जाम होने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ गया। फिर मैंने इधर उधर ध्यान दिया तो पीछे लिखा है नो रूल्स, ऐसा लिखा है। कोई क्या लिखते हैं? मात आई वडिलांचा आशीर्वाद नहीं, कोई बोलते हैं मेरा भारत महान है, ऐसा लिखता है ना पीछे, लिखते हैं। तो ये गाड़ी के पीछे मैंने ये देखा नो रूल्स। मैं तो उसके तरफ देखते ही रह गया। फिर मैं ऐसा देख के हंस रहा था, मेरे को और लोग देख के, मेरे को देख के वो लोग हंस रहे हैं। मैं बोला देखो साहब,
देखा क्या? ऐसे इशारों में बात हो रहा है। तो वो गाड़ी के पीछे वो आदमी क्या लिख के चलते हैं कि नो, हमको कोई विधि नहीं है, कोई हमको कोई मीन्स कोई नियम नहीं है। मैं मेरे मन के, तो इस तरह के जीने वालों को क्या लिखा है हिंदी में, क्या बताया इस तरह से जीने वालों को? मूर्ख। अब इंग्लिश में बोलेंगे तो वो जबरदस्त, वो उसमें बहुत गलत हो जाएंगे। हम इंग्लिश में इस बात के लिए इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। इसके लिए, इस मूर्ख के लिए हम इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको खुद को अच्छा नहीं लगता। हम परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ते हैं। ये जो बोलते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, ये खुद को ऐसा समझता है बिना परमेश्वर का सूरज है, बिना परमेश्वर के हवा है, बिना परमेश्वर के प्राण है, ऑक्सीजन है, बिना परमेश्वर का हमको सब कुछ मिला है, रोजी रोटी मिल रहा है, बिना परमेश्वर के हमको कोई घर मिल गया, माता पिता मिल गया है, बिना परमेश्वर का हमको नौकरी मिल गया है, नौकरी के बाद में पेंशन मिलता है। ये सब कुछ मेरे अंदर के मैंने प्रियजनों, इस तरह से रहने वाले जो है वो जंगल के अंदर वो स्वभाव जो है, ये मनुष्य, ये मूर्ख का स्वभाव ऐसा है। ये मूर्ख आदमी का ये स्वभाव ऐसा है कि हमको कुछ नहीं मांगता है, कोई नियम नहीं मानता। और इस तरह से जंगल में जानवर भी रहता है। जानवर को कोई रूल है क्या? हेलो, क्या बोला? क्या बोला? वेरी गुड। जंगल में जानवरों के लिए कोई रूल रहता है क्या? उसकी स्वभाव से वो जीता है। द एनिमल्स लिविंग विद देयर ओन नेचर। सतीश कुमार ब्रदर सुनते हैं वचन? आपको ये बाइबल देवे है क्या? हाँ, अच्छा, मोबाइल, वेरी गुड। प्रभु ये चाहता है कि परमेश्वर के संदेश, क्योंकि हम सब डिवोटर्स हैं, यानी कि धार्मिक लोग हैं, भक्ति में जीने वाले लोग हैं। अब उस आदमी का नाम मूर्ख रखा है। हमारा नाम क्या है फिर? हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है भक्ति और भजन करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं। खुद का भी तो कोई सोच के चलना है। हम अपने आप को क्या समझे? हम कोई परमेश्वर का धार्मिक है, परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले हैं, हम परमेश्वर की भयभीति में जीने वाले हैं। हमारे लिए कोई आज्ञा है, हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा नियम है, उसके अंदर हम जीते हैं। बात बड़ी ध्यान देने वाली है। हम प्रभु के वचन में और आगे बढ़ते हैं तो उसमें उस तरह से बिना कोई नियम, बिना कोई आज्ञा, बिना कोई और घर, इस तरह से जीने वाले जो है जानवर भी जंगल में ऐसे ही जीते हैं। प्रियजनों, हम ज़्यादा इसको लंबा खींच के बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी कोई ये नियम नहीं रहता। उसकी स्वभाव ऐसा है, सवेरे उठा तो दूसरा कोई प्राणियों को चीरना, मारना, खाना, खून बहाना। वो जानवर का इसमें क्या भेद है फिर? जंगल में जानवर जो है अपने से छोटा जानवर को फाड़ के, मार के खाता है, उसको कोई नियम नहीं है। और ज़्यादा बोलेगा तो उसको कोई कपड़ा पहनता है क्या? जानवर कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। उसका स्वभाव ही ऐसा है, बिना कपड़े का जीना। उसकी स्वभाव ही जानवर का ऐसा है कि बिना कोई नियम की जीना। यहाँ परमेश्वर बोलते हैं उस तरह का यदि मनुष्य भी ऐसा जानवर का जैसा है तो उसको मूर्ख बोलते हैं। और वो मूर्ख क्या करता है? दुष्ट काम करता है, दुष्टता करते हैं, यानी कि बहुत बड़ा शैतान का काम करता है। दूसरा वचन में जाते हैं हम, क्योंकि हमको और भी बहुत बड़ा वचन ध्यान करना है आज। दूसरा वचन में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या। परमेश्वर ने ये देखा, जब परमेश्वर सर्च करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से देखते हैं,
परमेश्वर पहला वचन में बोलता है बिना नियम के आदमी है। दूसरा वचन में बोलते हैं परमेश्वर खुद ये बोलते हैं कि मनुष्यों के ऊपर उसने दृष्टि किया है, मनुष्य को देखने लगे कि सवेरे उठने के बाद ये क्या करता है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी नहीं आता, हमको कोई देखते हैं। हम सवेरे उठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम तो बिस्तर के ऊपर ही, क्योंकि हमारी पूर्व हमारी परमेश्वर के भक्तों ने, जिसको हम आध्यात्मिक पिता मानते हैं, हमारी पुरखों ने, हमारी पुरखों पिताओं ने क्या करते थे, सवेरे उठने के बाद राजा दावीद बोलते भजन संहिता में, मैं मेरे बिस्तर के ऊपर ही, ऐसा भोर हो जाता है, सुबह हो जाता है, नींद से हम उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, फिर हम सबसे पहले बिस्तर के ऊपर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वो गॉड थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, न्यू एज यू प्रोवाइडेड टू मी। एक नया दिन हमारे लिए दिया, नया समय हमारे लिए दिया, ताकि हम मेरी ज़िंदगी में, मेरे आयुष्य में और समय बढ़ा के तूने दिया है। क्योंकि नींद में सोते सोते अगर हमारा जान जाते तो ये दिन को हम देखने पाते थे क्या? नहीं। परमेश्वर के नियम में हम ये देखते हैं, यीशु मसीह प्रभु बताया है, एक बहुत बड़ा जमींदार है जिसके पास बहुत बड़ा खेती है और वो बहुत सुख विलास या बहुत बड़ा वो ऐशो आराम के साथ जीते हैं, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। यीशु मसीह प्रभु बताया, उस मनुष्य जो है सब कुछ है उसके पास, उस मनुष्य को क्या हुआ, एक साल में उसको हमेशा जो आमदनी है, हमेशा जो खेती के अंदर फसल है, उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फसल आ गया। उस मनुष्य को कई गुना ज़्यादा फसल आ गया है। समझो बीत गई सालों में एक एकड़ में 20 बोरी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये 100 किलो का 1 टन बोलते हैं ना, क्विंटल सॉरी, 40 किलो का 1 टन है। हाँ, एक एकड़ खेती में 20 क्विंटल अगर मूंग आ गया है, उड़द आ गया है, तुअर आ गया है, बीत गई सालों में गेहूं आ गया है, एक एकड़ में 20 क्विंटल चावल आ गया है। ये साल में कितना आया? 20 का बदले में 40, एक खेती में 60, एक खेती में 70, ऐसा आ गया है। इसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ क्या? नहीं, ये जाके उसको खींच के ज़्यादा किया क्या? ये परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। हर कोई जो हमारा ज़िंदगी में भला होता है, उपकार होता है, वो परमेश्वर ही करता है। और इस बातों को सोचने वाले परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने चंगा किया है, परमेश्वर ने हमको ज़िंदा रखा है, परमेश्वर ने मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को परमेश्वर के अच्छा मार्ग में अच्छा बुद्धि दे के अच्छा नियम में रखा है, खराब नहीं होने दिया है, श्राप और पापों में नहीं गिरने दिया है, खतरों से बचा है, बुराई से बचा है। इस तरह से कोई सोचने वाला है क्या मनुष्य धरती के ऊपर? इस तरह से सोचे समझे ऐसा कोई है क्या? कौन बताते? दूसरा वचन बताता है, भजन संहिता का 14 अध्याय में कौन सा वचन? दूसरा वचन बताता, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या बुद्धिमान। परमेश्वर के खोज करने के लिए क्या चाहिए बोलता हुआ? बुद्धिमान बनना पड़ता है, बुद्धि, ज्ञान। एक हम प्रभु की वचन में हम ये देखते हैं, ज्ञानवान पुत्र जो है, ज्ञानवान पुत्र, एक बार बोलो, ज्ञानवान पुत्र, अ वाइस सन, इंग्लिश में बोलो। ज्ञानवान पुत्र जो है अपने माता पिता को अच्छा नाम, खुशी होने वाला नाम, समाज में अच्छा नाम, वो नाम कमा के देता है। कौन देता है?
ज्ञानवान पुत्र। अब जिस मनुष्य को ये पुत्र नहीं है, पुत्री है, क्या उसके लिए भी वो वचन लागू नहीं होता? हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बीत गए समयों में हमने ये पढ़ा है, क्योंकि हम पढ़ने वाले लोग हैं। परमेश्वर की भक्ति में हम पढ़कर परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़कर परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के कार्य को हम जानते हैं। 127वां भजन संहिता 3रा वचन में क्या लिखा है? गर्भ की फल, कोक की फल, गर्भ यानी कोक जो है। अरे भाई, झाड़ों में फल आता है, सुना है कि गर्भ को, कोक को भी फल आता है क्या? अभी ये बात कौन समझे? ये आदमी समझे कि मूर्ख जो है ये बात को समझेंगे? ये ऐसे ही प्रश्न करता रहेगा। गर्भ फल क्या होता है? कोक के फल क्या होता है? परिवार का फल क्या होता है? परमेश्वर जो घर बनाता है, परमेश्वर जो परिवार को बनाता है, उसके अंदर कोक की फल क्या होता है? ये बुद्धिमान को समझ में आता है। जो कोई बुद्धि सीखते हैं, बुद्धि सीखने वाली जगह में जाके बैठते हैं। कोई क्या समझ, एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, मैं पहले बताया, वो बोलते हैं कि हम कोई परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, पवित्र बाइबल पढ़ने से ये मत करो, वो मत करो, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये सब बताते हैं। फिर क्या आप अपने मन से जीना चाहते हैं क्या? वो तो पहले ही बताया कि कोई परमेश्वर नहीं बोलता है, कोई नियम नहीं है। स्टूडेंट लोग भी, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं। हम भी ऐसे था पहला, हम किसी और का बात की काय के लिए बताने का, हम भी पहले ऐसे था। जब पहले ऐसे रहने वाले जो है, उस मूर्खता को बदल के परमेश्वर की विनम्रता में, परमेश्वर के भरोसा में, परमेश्वर की भक्ति में, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर की धार्मिकता में कैसे बदल गया? परमेश्वर के वचन सुनने से रोमा 10 अध्याय का 17 वचन बोलो, सुनने से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास यीशु मसीह प्रभु का वचन से होता है। सभी लोग ऐसे हैं। कोई बोलते हैं हम तो मेरे नाक में नहीं लगना, भाई बहुत बेकार आदमी है। देखो, हम पहले जैसा आदमी बनेंगे ना, फिर तुम मेरे बहुत भारी पड़ेंगे तुमको। अभी ऐसा रहता है तो रहने दो, ये तो मैं पहले जैसा आदमी मैं बनूंगा ना, तेरे को बहुत भारी पड़ेगी, ऐसा धमकी देते हैं लोग। प्रियजनों, परमेश्वर के प्रार्थना में जाके बैठने के बाद में उससे नहीं मिलना, इससे नहीं मिलना, उधर मत जाना, इधर मत जाना, फिर तुम उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अपवित्र लोगों के पास भी, पियक्कड़ लोगों के पास भी, गुटखा खाने वाले या कोई गंदा काम करने वाले, बुराई लाइन में जाने वाले, उधर भी जाने। आप अपने बच्चों को जाने देंगे उधर? परमेश्वर भी अपनी भक्ति में आने वालों को, परमेश्वर की आराधना करने वालों को, परमेश्वर धार्मिक बनाना, पवित्र बनाना, शुद्ध रखना, पवित्र रखना, परमेश्वर जब चाहते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? वो ढूंढता है। दूसरा वचन में क्या बताते हैं? परमेश्वर दृष्टि ऐसा करते हैं कि देखे कि वो कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन में क्या बोलते हैं? एक बार जोर से पढ़ेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ, पढ़ना, सीखना, सुनना, विश्वास करना, यही तो हमारे लिए आशीर्वाद के कारण है। हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार बहुत बार पढ़े हैं, 4 अध्याय का 24 वचन, 23-24। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है हाँ। कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ। स्त्री ने उससे कहा, 23 भी पढ़ो, 23। परंतु वह समय आता है, वह अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त
पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। बस क्या परमेश्वर ढूंढता है? परमेश्वर को ऐसे ही आराधना करने वालों को परमेश्वर क्या करते हैं? ढूंढता है। अब परमेश्वर ये भी ऐसे लोगों को वो सोचते हैं कि मैं कोई परमेश्वर का खोजी है, मुझको कोई खोजते हैं, मुझको कोई ढूंढता है क्या? मेरी आवश्यकता किसी को है ताकि मैं उसको आशीर्वाद दूं, ताकि मैं उसको अच्छा बनाऊं। इस तरह से द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के लक्षण इस तरह से है। प्रियजनों, इस तरह से जब परमेश्वर ढूंढते हैं, परमेश्वर को ढूंढने के बाद में अभी हमने ये कहा कि मैंने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर मिल गया है, परमेश्वर की उद्धार हमको मिल गया है। अब परमेश्वर क्या बोलता है? योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर क्या बोलते हैं? तुम्हारा देह जो है, तुम्हारा देह ही, हाँ सतीश ब्रदर बोलेंगे, तुम्हारा देह ही परमेश्वर के, योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, तुम्हारा देह ही परमेश्वर की मंदिर है। यानी कि परमेश्वर बोलना तेरे दिल के अंदर आके मैं रहेंगे। कोई प्रेमी या प्रेमिका रहता है, गलत नहीं है, समझो, वो प्रेमी और नियम के अंदर रह के प्रेमी प्रेमिका रहेगा, बड़ों को बताएंगे बाबा हमने वैसा किया है, हमारा देश में भी बहुत लोग। कोई प्रेमी पूछता है, प्रेमिका से पूछता है तुम किधर है, और वो बोलेगी मैं तुम्हारा दिल के अंदर है। ये दुनिया के अंदर होने वाली बात है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारा दिल के अंदर रहने के लिए, आके रहने के लिए तुम्हारा देह को परमेश्वर के मंदिर बना के रखो। पहले उसमें अंदर वचन रहना चाहिए, पवित्र नियम रहना चाहिए। ये सारी बातें देखो, हम परमेश्वर को, परमेश्वर का पहचान हम आज सब्जेक्ट में हम ध्यान करते हैं। परमेश्वर की पहचान, जो लोग परमेश्वर को ढूंढते नहीं है वो मूर्ख है, वो दुष्ट है। प्रियजनों, क्या हम ऐसा खुद को ऐसा बन के रहना हम चाहेंगे? क्या हमारा बच्चों को इस तरह से रहना चाहेंगे? क्या हमारा परिवार के लोग या मेहमान लोग, हमारे रिश्तेदार उस तरह से दुष्ट और मूर्ख बन के, या ऐसा कोई है उनके पास आप जाना चाहेंगे? अपने बच्चों को जाने देंगे? यदि मेरी लड़की है, बोलेगी बाबा पापा मैं ऐसा मूर्ख लोगों के पास, दुष्ट लोगों के पास जाके 1 घंटा बैठ के आता, ऐसा मुझे बोलेंगे, क्या आप जाने देंगे? आप जाने देंगे? नहीं। फिर वो बोलता है कि हम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इधर मत जाओ, उससे बात मत करो, इससे बात मत करो। क्योंकि तुम यदि पवित्र परमेश्वर के सामने, तुम पवित्र धार्मिक दिखना है, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर को कबूल होना है, तुम्हारी आराधना परमेश्वर को कबूल होना है, परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है वो परमेश्वर का नियम के अंदर हमको रहना है। एक वचन और पढ़ता है, 10वां अध्याय भजन संहिता 10वां भजन संहिता का एक वचन और पढ़ेंगे। भजन संहिता 10 पहला वचन 2 से पढ़िए। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस गए। यहाँ पर 10वां भजन संहिता में ये भक्त जो है, ये मनुष्य या आज के हम धार्मिक लोग हैं, ऐसा कभी प्रार्थना किया परमेश्वर से, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? तो परमेश्वर दूर हो जाता। कभी एक बार ऐसा हुआ कि शाऊल नाम का जो पहला राजा है, इस्राएल देश का पहला प्रथम राजा, फर्स्ट किंग ऑफ द इजराइलीज, वह परमेश्वर के अच्छा भक्त थे, परमेश्वर के धर्मशास्त्र के अनुसार जीने वाला और राजगद्दी में संभालने वाला, देश को संभालने वाला धार्मिक राजा था। एक बार क्या हुआ
युद्ध में जाने के बाद में, वो भी कौन सा युद्ध है? गोलियात। क्या नाम है? गोलियात नाम के जो राजा है वो 9 फुट का आदमी है। गोलियात कितना फुट का है? 9 फुट का है। और 9 फुट का आदमी और कैसा रहेंगे, हमको ऐसा देखना पड़ेगा। ऐसा 10 फुट का पत्थर होता है इतना लंबा। और वो इजराइल देश के ऊपर लड़ाई करने के लिए आ गया है। और उस समय राजा शाऊल था, बिन्यामीनी घराने से, याकूब का 12 लड़का में से एक लड़का का नाम बिन्यामीन। बिन्यामीन हिंदी में है, इंग्लिश में बेंजामिन बोलते हैं। बहुत से लोग अपने बेटे को भी बेंजामिन नाम रखते हैं। मेरे दोस्त लोग भी है बेंजामिन, दोस्त है, लेकिन प्रभु के वचन में सुनने के लिए बुलाते तो नहीं आते। पास्टर मेरे को इधर जाना है, उधर जाना है। बड़ी अचंभा लगता है। मेरा दोस्त लोग गांव जा रहे हैं, गाड़ी बिठाने को जाते हैं, बड़ी अचंभा होती है। उसको हम दोस्त समझते नहीं है, खाली पहचान है। पहचान अलग होता है, दोस्त अलग है। दोस्त क्या है? यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, दोस्त अपने दोस्त के लिए अगर सच्ची प्यार करता है, वो प्राण भी देने के लिए तैयार होता है, वो अच्छा दोस्त है। संत पौलुस के जरिए पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलता है, कलीसिया के अंदर एक ब्रदर के लिए, एक सिस्टर के लिए, कलीसिया के सदस्य के लिए अपने प्राण भी देने के लिए पीछे मत हटो, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु का कलीसिया का देह के अंदर जुड़ा हुआ एक, यीशु मसीह प्रभु का देह का एक अंग है। इतना प्यार करो। प्रभु परमेश्वर इजराइल देश का रक्षा करते हैं, रखवाला करते हैं, लेकिन वहाँ शाऊल नाम का एक राजा बेंजामिन के घराने में से है। और बेंजामिन एक लड़का जो है, याकूब का 12 लड़का में से एक लड़का का नाम बेंजामिन है। उसकी जो शादी हो गया, उसको बच्चे जो हो गया, उसके बच्चे परंपरा जो है, वे लोगों का पीढ़ी से पीढ़ी आगे बढ़ता आया। और उसमें से शाऊल है। शाऊल का पिताजी का नाम कीशु। एक बार बोलो, कीशु। अचंभा लग रहा है ना? ये नाम हम कभी कीशु करके नहीं सुना नहीं है। वो चाइनीज लोग यहाँ हूँ, कुयू, ये ऐसे ही जो भाषा अलग होता है। कीशु नाम का जो है, कीशु नाम का लड़का है शाऊल। शाऊल का पिताजी का नाम है कीशु। ठीक है, वो उसके कीशु जो है खेती बाड़ी करते थे। उसका बेटा शाऊल है, वो राजा नहीं बना था इजराइल देश का, लेकिन इजराइल के घराने के लोग बोलते हैं हमको राजा चाहिए। परमेश्वर बोलता है बिना राजा का मैं खुद ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं खुद ही तुम्हारा राजा हूँ। यदि राजा को तुम लोग रखेंगे, तुम सब राजा का गुलामी करना पड़ेगा, राजा का सामने प्रणाम करना पड़ेगा। तुम मेरे प्रजा है, मेरे अमानत है, किसी का सामने सर झुकने नहीं देंगे मैं तुमको। ऐसा परमेश्वर अपने बच्चों को रखते हैं। फिर एक दिन परमेश्वर ने उसी शाऊल को इजराइल देश का राजा बना दिया है। बहुत बातें बीत गई, बहुत कारण है राजा बनाने का। 40 साल पूरा हो गया राजा शाऊल को इजराइल देश का, पालस्तीन देश का, जिसमें यरूशलेम कैपिटल है, राजधानी है। 40 साल होने के उस समय में गोलियात नाम के जो राजा है वहाँ युद्ध करने के लिए आते हैं। उस समय शाऊल घबरा गया है। अरे अभी मैं इससे युद्ध करेगा तो फिर मेरे इतना ताकत नहीं है इसको, इसके पीछे सेना को जीतने के लिए। ये खुद ही 9 फुट का आदमी दिखता है। इसकी जो तलवार है 2-3 आदमी उठाएंगे, उतना बड़ा लंबा तलवार है, और वो एक ही हाथ से उठाता है, इतना बड़ा ताकतवर है। राजा शाऊल सोचने लगा, जाने से पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो जाऊं क्या, इसके साथ सोच रहा है। इतना में दावीद दौड़ के आए। दावीद क्या कर रहा था? भेड़ों को चरवाहा करता था। वहाँ से दौड़ के आए और वो रस्सी के अंदर पत्थर रख के वो घुमा के फेंकते हैं, उस तरह से उसको लेके आए हैं।
और गोलियत को उसने एक पत्थर से मार दिया है। वो सब कहानी हम लोग को मालूम है, संडे स्कूल में हम पढ़ते हैं। फिर वो गिर जाने के बाद में, गोलियत गिर जाने के बाद में दावीद खुद जाके दौड़ के उनकी छाती में बैठ गया, उनकी तलवार निकाल के उसी का तलवार से उसको गर्दन काट दिया, मार दिया। ठीक है, ये हो गया। अब गोलियत मर गया है और दावीद इज़राइल देश के लिए जीत हासिल करके दिया है। अब जीत हासिल होने के बाद में फिर वो युद्ध मैदान के अंदर सब गोलियत के जो सेना है सब भाग गए हैं, वो अपने अपने घर के मारे। अब राजा शाऊल जो है उन लोगों को बंदी बना देंगे। ऐसी हालत में गोलियत को जीतने के बाद फिर गोलियत को हरा दिया, मार दिया। उससे जीतने के बाद शाऊल जो है अपना राजभवन में आ रहा है। जब शाऊल आता है युद्ध को जीतने के बाद, राजनगर के लोग जो है पालस्तीना में, इज़राइल देश में, और ख़ास करके यरूशलेम राजधानी है, वहाँ बहुत शोर मच रहा है। ऐसा शोर मच रहा है कि राजा शाऊल को हज़ारों में जय जयकार हो, दावीद को 10,000 में जय जयकार हो। क्या बोला? राजा शाऊल को हज़ारों में जय जयकार हो, हाँ, दावीद को 10,000 में जय जयकार हो, क्योंकि दावीद ने मारा है ना गोलियत को। पब्लिक ऐसा चिल्लाते हैं, पब्लिक ऐसा जोर जोर से जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अब राजा शाऊल ने क्या बात का ध्यान दिया? अरे ये तो लड़का अभी भेड़ बकरी चराने वाला है, इसको 10,000 में जय जयकार करते हैं और मेरे को हज़ारों में करता है। यहाँ किसका नाम बदनाम हुआ? राजा का नाम बदनाम हुआ। फिर राजा के अंदर जब उसने परमेश्वर के नियम को हट करके सोचने लगा, परमेश्वर की आज्ञा का हट करके परमेश्वर ने दावीद के जरिए दावीद को ऐसा उपाय दिया, ऐसा ज्ञान दिया है कि किसी न किसी का जरिए परमेश्वर ने देश को बचाया है, हार जाने से बचाया है, बंदी बनने से बचाया है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था राजा शाऊल को। जब उसने इस तरह का सोच विचार को उसने हट के जब बात करने लगे, सोचने लगे कि दावीद को अगर ऐसा मैं छोड़ दूँ, आज 10,000 में बोला उसको, मेरे को हज़ारों में बोला। पब्लिक इस तरह से शोर मचता है, पब्लिक इस तरह से सोचता है, आगे जाके मेरे को घटाएंगे, इसको ही बड़ा करेंगे और यही राजा बनेंगे। एक ऐसा काम करता हूँ, इसको ख़त्म ही कर डालता हूँ। क्या सोचा? दावीद को मैं मार डालता हूँ। प्रियजनों, इस तरह से मार डालने के लिए फिर जब से सोचा है, इस तरह से बुराई सोचने लगे, दुष्टता के अनुसार उसके दिल के अंदर आने लगे। उनकी दिल के अंदर राजा शाऊल जो परमेश्वर के आराधना करने वाले, परमेश्वर के भय भीति में चलने वाले, परमेश्वर के धर्मशास्त्र का मुताबिक ज़िंदगी बिताने वाले, परमेश्वर के नियम के अनुसार देश का शासन चलाने वाले, उसके अंदर जो है पवित्र बाइबल में लिखा दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा उसके अंदर घुस गया। बात बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जबकि तुमको परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया से तुमको प्यार करना चाहिए था, धन्यवाद देना चाहिए था। इस तरह से दुष्टता से जब आप सोचते हैं, उसके अंदर शैतान आ गया है और उसने सेनाओं को उनके पीछे लगा दिया, दावीद के पीछे। पकड़ो इसको, बोले पकड़ो इसको। तो दावीद वहाँ से भाग गए। फिर ऐसा भाग गए कि उसके पीछे भी उनके दोस्त लोग भी 2-4 लोग गए। फिर कुछ भी करके राजा शाऊल अपने सेनाओं को बताया कि किधर भी है पकड़ो, उसको मार डालो। सेना जाता है इधर उधर, मिला नहीं है। फिर राजा को आके बताते दावीद मिला नहीं है राजा जी। फिर राजा खुद निकला सेनाओं को लेकर। बहुत बड़ा ये स्टोरी है। प्रियजनों, ये हम इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान देते हैं कि परमेश्वर का भयभीति मानने वाला जो है, अभी हम वचन में आया है भजन संहिता 10वां अध्याय का 1 वचन में, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है। जब इस तरह से परमेश्वर के भक्त के ऊपर, परमेश्वर के सेवक के ऊपर, दावीद भी परमेश्वर का आराधिक है और शाऊल भी परमेश्वर के आराधिक है। हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का बाहर जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का लापरवाही करते हैं, तो हमारे अंदर क्या आएगा? दुष्टता आ जाएगा, दुष्ट आत्मा आ जाएगी। जो नहीं करने वाला चाहिए वो काम करने के लिए
वो प्रेरित करेगा, आगे बढ़ाएगी, अगुवाई करेगी, जिससे शाऊल राजा का हुआ वहाँ बहुत बड़ा खतरनाक हालत हो गया। एक बार और परमेश्वर ने और बार दूसरा दुश्मन राजाओं ने, आसपास के राजाओं ने युद्ध करने लगा। शाऊल जो है युद्ध के अंदर हार गया। युद्ध के अंदर शाऊल को भाला लग गया है। भाला लग गया तो फिर पीछे वाला आके और कोई आके उसको तलवार से मारा है, और आगे जाके उस हालत में मरने की अवस्था में छोड़ के और सिपाहियों का और लड़ाई हो रहा है। शाऊल बोलने लगा, एक सिपाही को बोलते ये तू अपनी तलवार से मुझे कत्ल कर दे, मेरी मुंडी काट दे, क्योंकि ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये हालत जो है, ये दर्द जो है, ये पीड़ा जो है, इधर भाला लग गया, इधर तीर लग गया, इधर तलवार लग गया है, ये दर्द जो है, ये पीड़ा जो है, ऊपर से घोड़ा चलता है, वो घोड़े का पैर लगा के चलता है, किसी का हाथी का पैर लग के चलता है। क्या हालत हो गया प्रियजन। जब शाऊल की हालत हम जब देखते हैं, मृत्यु होने की हालत देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सेवा करने वाले, परमेश्वर के और से जो विजय हासिल हुआ दावीद के जरिए, देश को बचाया परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय तुम तेरे तरीका से, मूर्ख क्या किया, अपनी तरीका से दुष्टता के काम को सोचने लगे। शाऊल उसी तरह से किया। हालांकि दोनों, परमेश्वर का सेवक दावीद भी है, परमेश्वर के सेवक शाऊल भी है। वे लोग परमेश्वर के आज्ञा को छोड़ के परमेश्वर के आज्ञा का बाहर आके जब सोचने लगते हैं, खुद का विचारों से निर्णय लेते हैं, खुद का निर्णय लेके काम करने लग जाते हैं, शाऊल का हालत बहुत बेकार होता है। वो हाथ जोड़ते हैं, हे सेना, हे सिपाही, तेरे तलवार से मुझे काट दे, मार दे मुझे, ताकि मैं मर जाऊं, ये पीड़ा नहीं सह सकता हूँ। इस तरह से उनकी अंतिम हालत हो गया। प्रियजनों, हम परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं, और इस तरह का परमेश्वर के आज्ञाओं से हटकर हमको शैतान को प्रवेश ना होने दिया। आज भी हम परमेश्वर के नियम में हैं, आज भी परमेश्वर के नियम में रह के हम परमेश्वर के भयभीति में रह के आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर के अंदर स्थिर रहने के लिए, परमेश्वर के अंदर धार्मिक बनते रहने के लिए क्या किया है परमेश्वर ने? यीशु मसीह प्रभु का बलिदान के अंदर हम सभी लोगों को सुसमाचार सुनने की, मन फिराने की, पश्चाताप करने की। मार्क रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, 15-16 वचन में लिखा है, जो मन फिराता है, विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, वो बच जाता है। जो मन फिराता नहीं, जो बपतिस्मा लेता नहीं, वो क्या होएगा? सजा पाएंगे। जो मन फिराते नहीं है, सुसमाचार सुनते नहीं, परमेश्वर की आज्ञा, यीशु मसीह प्रभु का बलिदान के अंदर से जितना हम लोगों को उद्धार मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है, ये बात का सुसमाचार में से सुनते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते हैं, फिर क्या होएंगे? वो सजा पाने के लिए, वो भी कौन सा सजा है? अनंत काल का सजा। और वो कीड़ा मरेगा नहीं, और वो आग भी बुझेगा नहीं, आग नहीं बुझने की। और वो कीड़ा का जो प्राण है, कीड़ा समझो आग में गिर गए, एक कीड़ा गिर गया। कीड़ा को क्यों बोलते हैं पवित्र बाइबल? वो बहुत छोटा सा जान है, और हम तो थोड़ा बड़ा जान है हमारा। छोटा सा जान यानी कि अंगार में बहुत बड़ा आग की भट्टी में अगर छोटा सा प्राणी, एक मक्खी गिर जाता है, समझो वो आग बुझता है तो समझो वो बच जाएगा, मक्खी का प्राण वो जिंदा बचेगी। आग की भट्टी में से आग समझो बुझ जाएगा, उसकी प्राण बच जाएगा। पवित्र बाइबल क्या बोलता है? आग भी नहीं बुझने की और कीड़ा भी नहीं मरने की। उस तरह से होएगा जो कोई यीशु मसीह प्रभु को, एक वचन पढ़िए हम संदेश में आगे बढ़ने से पहले, पूरा करने से पहले, प्रेरितों का कृत्य 12 अध्याय 4 वचन हम पढ़ते हैं जोर से। उसने उसे
उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला हाँ। और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए 12 अध्याय का 4 वचन। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के कौन सा पढ़ना? 12 का 4 कौन सा ग्रंथ में? कौन सा? 4:12 ना? 12 का 4 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, वो चीज, हाँ वही। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। बात उद्धार होने की यानी बचने की, अनंत काल के जीवन में जाने के लिए जब बताते हैं, अनंत काल का जीवन में जाने के लिए बताते हैं, और उसके लिए आत्मा बचना चाहिए, नरक से बचना चाहिए, परमेश्वर की सजा से बचना चाहिए, और उसके लिए यीशु मसीह प्रभु के चेलों के जरिए परमेश्वर के, पहले ही हम लोग संदेश में सुना है, परमेश्वर जाओ और प्रचार करो। परमेश्वर की स्वभाव क्या है, परमेश्वर के प्यार क्या है, परमेश्वर का उद्धार क्या है, परमेश्वर क्या हमको देने वाले हैं, सारी बातें बताने के लिए यीशु मसीह प्रभु भी ये बताया है कि अधिकार मुझे मिला है, वो अधिकार तुमको देके भेजता हूँ। यानी कि यीशु मसीह प्रभु के अधिकार के अंदर आने के लिए यीशु के नाम से तुमको बपतिस्मा लेना होगा। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय का 38 वचन। ये नहीं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को छोड़ के सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए समझेंगे, आप उस तरह से सोचेंगे, वो गलत है। यीशु मसीह प्रभु का नाम जो है वो एक अधिकार का नाम है, हमको उस अधिकार को इस्तेमाल करना है, उस अधिकार में आने की बपतिस्मा है। हम प्रभु को धन्यवाद है। ये बपतिस्मा यीशु मसीह प्रभु किसको दिया? देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय तीसरा अध्याय निकाला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 22-23 वचन जोर से पढ़ते हैं। उसके बाद यीशु और उसके चेले यीशु प्रभु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वो वहाँ हाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। वो वहाँ यानी कि यीशु मसीह प्रभु वहाँ उस यहूदी प्रांत में, एक प्रांत का नाम दिया है, एक जगह का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? यूदिया। यानी कि यूदिया यानी कि इसमें भी क्लैरिटी है, बात खुलासा करके बताना है। जहाँ यहूदी लोग रहते हैं, याकूब का एक बेटा का नाम यूदा को यहूदी बोलते हैं। तो उस यूदा के घराने में से जितने लोग हैं वो एरिया के अंदर रहते, वो लोग यहूदी, यूदा का बच्चे लोग, यूदा का घराने के लोग यहूदी, ज्यूस, वो सभी लोग एक प्रांत में रहते हैं, एक जगह में। वो उसको कोई दूसरा नाम नहीं दिया उस गांव को। यहूदी लोग रहते हैं इसलिए यूदया बोलते हैं। यीशु मसीह प्रभु वहाँ आए, अपने चेलों को लेके कहाँ आया? वचन जोर से पढ़िएगा, 22 वचन। तो उसके बाद जो है यीशु प्रभु और उनकी चेलों ने यूदिया देश में आया और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यीशु मसीह प्रभु अपने चेलों के साथ में रहता हुआ वहाँ बपतिस्मा दे रहा है। बात यहाँ अनंत काल के जीवन में जाने के लिए यीशु मसीह प्रभु मार्को रचित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय का 15-16 वचन में बोलते हैं, जो विश्वास करता है, क्या चीज़ का विश्वास करेंगे? हाँ, कोई परमेश्वर है।
हाँ, कोई परमेश्वर का नियम है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है और वो परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु बन के इस दुनिया में आया, मनुष्यों को उद्धार देने के लिए बलिदान हो गया है। बलिदान का संदेश सुनने के लिए, परमेश्वर के नियम के अंदर आने के लिए, उस तरह से अनंत काल का जीवन में अधिकारी बन के युगानुयुग रहने के लिए, जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यीशु मसीह प्रभु एक नमूना दे के बपतिस्मा लिया है, इस तरह से तुमको बपतिस्मा लेना है। एक धार्मिक नियम है, परमेश्वर ने ठहराया हुआ नियम को धार्मिक नियम बोलते हैं। कोई मनुष्य ने नहीं ठहराया। क्या बपतिस्मा कोई मनुष्य ठहराया? क्या जवाब आना मांगता है। मनुष्य नहीं ठहराया। यीशु मसीह प्रभु खुद बपतिस्मा लेके, और उस समय इतना है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी ये भी पूछते हैं, क्या प्रभु ये बपतिस्मा तो आपके हाथ से हमको लेना चाहिए, क्या तुम जो है मेरे हाथ से ले रहे? यीशु मसीह प्रभु ने ये जवाब दिया है, धर्म के हिसाब से जो मूसा का धर्म या परमेश्वर ने स्वर्ग से नियम दिया है, उस नियम के अनुसार ये बपतिस्मा इस तरह से मुझे अधिकार दिया है, इसलिए मैं तुमको देता हूँ बपतिस्मा देने के लिए। ये अधिकार तुमको देता हूँ। देने से पहले मैं खुद बपतिस्मा लेके लोगों को एक धार्मिक नियम मैं ठहराता हूँ और बताता हूँ, आज्ञा भी देता हूँ। इसलिए यीशु मसीह प्रभु खुद बपतिस्मा लेके इस तरह से तुमको लेना है। आने वाले लोग जो है, आने वाले पीढ़ी के लोग जो है, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, अपने कलीसिया को उठा ले जाएंगे, अनंत काल का जीवन का वारस बना देंगे, तब तक बपतिस्मा लेना होगा। क्योंकि यीशु मसीह प्रभु के अधिकार में आने के लिए, अधिकार में यानी कि वो यीशु मसीह प्रभु के अधिकार में आके आपको हमको हाथ जोड़ के कांपता हुआ, डरता हुआ, उस तरह से जीने का नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह का एक अधिकार हमको मिला है। यही है जिंदगी जीने की नियम, जिंदगी जीने की तरीका, परमेश्वर के सामने धार्मिकता, परमेश्वर के सामने पवित्रता, बिन पाप का जिंदगी, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर हम भी जाके उधर बैठेंगे। परमेश्वर हमारे साथ में, हम प्रभु के साथ में। जैसा एशिया का किताब 7वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर मनुष्यों के साथ में, मनुष्य परमेश्वर के साथ में। The God's fellowship is with people and people fellowship with God। इस तरह से जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ये परमेश्वर ने ठहराया हुआ ये नियम है। इसका एक एग्जाम्पल देता है। एक एग्जाम्पल हम समझने के लिए जरा ध्यान से सुनो। एक ऑनरेबल कोर्ट है, हर देश में कोर्ट रहता है, हमारा देश में भी ऑनरेबल कोर्ट है, माननीय, महान, माननीय, रेस्पेक्टेबल कोर्ट है। उस कोर्ट में माननीय रेस्पेक्टेबल जज साहब है, न्यायाधीश नियम के अनुसार, कलाम के अनुसार कोई दोषी पाया है उसको सजाए मौत देते हैं, और दूसरे को जो सजाए मौत अगर कलाम के हिसाब से साबित हो गया, उसको सजाए मौत दिया, तो वही कलाम जज साहब के ऊपर भी लागू होता है। राइट? कि जज साहब के लिए अलग कानून और दूसरा नागरिक के लिए अलग कानून, ऐसा है क्या? तो अगर ऐसा है तो फिर वो न्यायाधीश नहीं कहलाया जाएगा, न्यायाधीश कहलाया नहीं जाएगा। इसलिए यीशु मसीह प्रभु वो खुद इस धर्म का या नियम का न्यायाधीश, वो बोलते हैं इस तरह से जो कोई विश्वास करता है, अपने पापों की पश्चाताप करता है, यीशु मसीह प्रभु मेरे लिए सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, मेरा अपना व्यक्तिगत उद्धार करता तारनारा मानता हूँ। यस, आई एक्सेप्टेड दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माई पर्सनल सेवियर। जो कोई ऐसा मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो बपतिस्मा लेना होगा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 38 वचन में इसलिए लिखा, यीशु के अधिकार में आने के लिए तुमको पाप की क्षमा। यीशु मसीह प्रभु के अधिकार में यदि जब तक नहीं आते हैं, मनुष्य के पापों की क्षमा नहीं होता। ये उद्देश्य से यीशु मसीह प्रभु के अधिकार में हम आते हैं। प्रियजनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में हम आने के बाद में हम बपतिस्मा लेके हम उनके अधिकार में आते हैं। प्रियजनों, वो ले लो सोलोमन, थोड़ा अंदर आ जा बेटा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ,
तो वो बपतिस्मा लेने के लिए बोलते हैं। हम वचन को पूरा करने से पहले, समय ज़्यादा हो गया है, फिर भी थोड़ा वो सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए 12 हो गया है, 12:12 12:30 तक क्लोज करना है। और उस बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 22 वचन में क्या करते हैं, अपने चेलों के साथ में वो खुद बपतिस्मा लिया और खुद बपतिस्मा दे रहा है। इसमें यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा देने के लिए किसी लेडीज को, स्त्री को खड़ा किया। देखो इस औरत को मैंने बपतिस्मा दे रहा हूँ, इस औरत का नमूना, इस औरत जैसा, ये लेडी जैसा बपतिस्मा लिया है, इस लेडी को देख के तुम लोग भी बपतिस्मा लो। ऐसा किसी लेडीज को खड़ा किया क्या यीशु मसीह प्रभु यॉर्दान नदी में? जवाब क्या आएगा? सब लोग बोलो, जवाब क्या आएगा? व्हाट इज द कांग्रेगेशन आंसर? एक स्त्री को खड़ा करके यीशु मसीह प्रभु खुद बपतिस्मा देने के लिए नमूना दिखाते नहीं, आज्ञा बताते नहीं है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज स्त्री लोग क्या करते हैं, मैं तुमको बपतिस्मा देता, या बिगड़ ये बपतिस्मा देना है तुला। ऐसा पवित्र बाइबल में है क्या? जो पवित्र बाइबल में नहीं है वो पवित्र तुम खुद नियम करता है क्या? यही मूर्खता है। आज के संदेश में भजन संहिता 14 अध्याय में परमेश्वर बोलता है, ऐसा ये मूर्खता के साथ जो चलते हैं वो पाप करता है, वो दुष्ट बन जाता है। यीशु मसीह प्रभु यॉर्दान नदी में वो खुद बपतिस्मा लिया और बाद में अपने चेलों को तैयार करके परमेश्वर के राज्य के संदेश बता के, पाप की क्षमा का संदेश देके, बलिदान का खुद होके, उस बलिदान के अंदर मनुष्यों की पापों की क्षमा पाने के लिए पश्चाताप और मन फिरावा का संदेश देके, जो कबूल करता है, जो विश्वास करता है, वो बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा को परमेश्वर ने ठहराया है। उसके पहले बपतिस्मा था क्या? यीशु मसीह प्रभु का मृत्यु के सलीब के ऊपर बलिदान के पहले बपतिस्मा था क्या? नहीं। यदि उसको लागू करना है, उसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन या उसको बुनियादी शुरुआत करना है, यीशु मसीह प्रभु का अधिकार है, किसी मनुष्य को अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं खुद लेता हूं, देखो ये नमूना मैं तुमको दिखाता हूं। दिस इज द पैटर्न ऑफ टेक द बैप्टिज्म दैट यू हैव टू फॉलो इट। यीशु मसीह प्रभु खुद बोलते हैं। और यीशु मसीह प्रभु उनकी जगह में किसी लेडीज को वहाँ उस समय में अच्छे अच्छे रानी महारानी जी लोग हैं था। उसके बाद भी यीशु मसीह प्रभु के सामने मेरी मगदलेने है और मार्था है, लाजर जो यहूदी के अंदर अच्छा धार्मिक था, उनकी बहन लोग हैं और अच्छा अच्छा नाम कमाया हुआ धार्मिक स्त्री थे। यीशु मसीह प्रभु यॉर्दान नदी में स्त्री को लाके खड़ा करके, देखो ये नमूना, ऐसा बपतिस्मा किसी स्त्री को खड़ा किया क्या यॉर्दान नदी में? और यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार ये 3 अध्याय 22 वचन में यीशु मसीह प्रभु किसी लेडीज को लाके साथ में लाके उनके साथ रहता हुआ वह बपतिस्मा देने लगे हैं क्या? नहीं। यीशु मसीह प्रभु खुद बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा का स्थापना किया, खतना को बंद कर दिया। बिफोर दिस माय डेथ क्रूसिफिक्शन, उसके पहले खतना हुआ करता था, तो खतना को बंद कर दो बोले। ये शारीरिक है, ये फिजिकली है। फिजिकली ये खतना यदि करते हैं तो वो किसी मनुष्य की मन फिरावा होता नहीं है, पश्चाताप होता नहीं है, उसकी मन चेंजिंग नहीं होता। वो कभी दारू पीना बंद नहीं करेंगे, माता पिता को मारना गाली देना वो बंद नहीं करेंगे, वो होता ही है। खाली चमड़ा काटने से कुछ नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह प्रभु क्या बोला आध्यात्मिक में, दैट यू हैव टू टर्न इनटू द स्पिरिचुअलिटी। आत्मा से करना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज होली स्पिरिट। अब आत्मा से करने के लिए वो उस खतना को बंद किया है। उस समय के लिए, उस एजेस के लिए, उस युग के लिए वो था। परमेश्वर ने न्याय, एक घराने के लिए था वो खतना सारी दुनिया के मनुष्यों के लिए, इंसान की जाति के लिए नहीं था। वो एक घराने की पीढ़ी से पीढ़ी तक आने वाले की एक उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ। फिर वो एक घराने के लिए जो नियम ठहराया था खतना करने के लिए, उसको बंद करो, स्टॉप इट दैट। अभी मन फिरावा के लिए, पाप के पश्चाताप के लिए, अनंतकाल का जीवन में जाने के लिए तुमको बपतिस्मा, मन फिरावा बपतिस्मा लेना है और पाप की क्षमा का बपतिस्मा लेना है। और वो बपतिस्मा मैं खुद लेके देता हूँ, मैं खुद दे रहा हूँ बपतिस्मा, मैं खुद लिया भी है और मैं दे रहा हूँ। इधर कौन सा वचन साबित कर रहा है?
John chapter, why not you speaking loudly? John chapter 3 verse 22. यीशु मसीह प्रभु खुद किसी स्त्रियों को लाया, ये काम उनको दिया क्या? स्त्रियों को नहीं देता इसका मतलब स्त्री खराब है, ऐसा उद्देश्य नहीं है उनकी इस संदेश बताने में। हाँ, स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान। वेरी ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ग्रेट ड्यूटीज, एज रेस्पेक्टेबल ड्यूटीज गॉड ने उनको बांट के अलग से काम दिया है। दैट इज नॉट योर जॉब। You are the women in the church. This is the message from the God. This is the message from the New Testamental authority. ये अधिकार है, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ अधिकार है। This is the power of Lord Jesus Christ, which is received to the congregation only. सिर्फ और सिर्फ congregation को, कलीसिया को ही प्रभु यीशु ने अधिकार दिया और किसी को नहीं दिया। स्त्री को नहीं दिया इसका मतलब स्त्री खराब है इसलिए दिया, नहीं दिया, ऐसा बात नहीं है। उनको दूसरा कोई मान सम्मान की काम, या तो इंग्लिश में बोलो जॉब, चर्च के अंदर उनको दिया, वो अलग, दैट इज डिफरेंट जॉब। ये जो काम है यीशु मसीह प्रभु वो खुद करते हैं, खुद बपतिस्मा लिया है, खुद बपतिस्मा दे रहा है। चेलों को साथ में क्यों लिया? चेलों को ये बताया कि तुम बताते रहो, मेनी पीपल्स आर कम टू टेक द बैप्टिज्म, बहुत से लोग आके बैप्टिज्म ले रहा है। और यीशु मसीह प्रभु अकेला बोल सकते हैं कि ये मुमकिन हो सकता है, अभी मैं अकेला इधर है। अब इतना समय हम प्रभु के वचन सीखने में क्यों बता रहे हैं? प्रभु पवित्र आत्मा क्यों हमको अगुवाई कर रहा है, लीडिंग कर रहा है, हमको बिठाने में, दिमाग में मन के अंदर ये वचन बिठाने में। व्हाट इज दिस एम ऑफ गॉड, होली स्पिरिट इज एम ऑफ द टीचिंग्स। The aim of the teachings is this, that all the brothers all can learn the word of God, and after that they can also teach the gospel and win the souls for Christ. ये मकसद है। ये बैठा हुआ आप सुनते हैं, या बोलने वाला बड़ा है, बैठा हुआ बैठ के सुनने वाला कम है, ऐसा बात नहीं है। आज आप सुन रहे हैं, कल आप क्या करेंगे? आप भी प्रचार करेंगे, दूसरा लोग सिखाएंगे, वे लोग सुनेंगे, फिर बाद में वो लोग बताएंगे, प्रचार करेंगे, फिर दूसरा लोग सुनेंगे। इस तरह से यीशु मसीह प्रभु चेलों को बाजू में रखा है। और ये जेम्स लिंकन जो सिखाने वाला आज सिखाते हैं, मैं कल बैठेंगे, आपको सीखने के बाद आपको प्रचार करना है। आप दैट यू हैव टू टीच, यू हैव टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए यीशु मसीह प्रभु एक नमूना दिखाए, देखो मैं खुद भी है, यहाँ चेले भी है। अभी हम क्या सोचेंगे कि ये मेरा काम नहीं है, सिर्फ ये सेवक का ही काम है, ऐसा सोचेंगे क्या? यीशु मसीह प्रभु क्या करते हैं? यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 22 वचन में वो खुद बपतिस्मा दे रहा था, चेलों के साथ में रहा करते थे वहाँ, राइट? ठीक है, अभी वहाँ वो बपतिस्मा दे रहा है। उसके बाद वहाँ और 23 में 22 खत्म हो गया, 23 यानी 23वां वचन शुरू करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 22 वचन हो गया। वहाँ यीशु मसीह प्रभु अपने चेले बपतिस्मा दे रहा था वहाँ, क्योंकि वहाँ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट एरिया? दे केम एंड रीच्ड देयर एंड गिविंग द बैप्टिज्म, स्टार्टेड द मिनिस्ट्री। बिकॉज ऑफ दैट एरिया इज देयर वाज ए लॉट ऑफ वाटर इज देयर। हाउ मच वाटर इज देयर? लॉट ऑफ, बहुत से पानी है वहाँ। बात समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग को समझ में आता है? वहाँ यीशु मसीह प्रभु और कहीं गए नहीं है, वहाँ यहूदी प्रांत में ही आया है। वहाँ आके रह के चेलों को वहाँ रह के बपतिस्मा देने का मतलब वह कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? बट दैट आंसर क्या आता है? वहाँ मराठीमध्ये जोरात वाच, हाँ, बहुत से पानी है वहाँ, बहुत से पानी में वह बपतिस्मा दे रहा है। और 23 वचन क्या बता रहा है? जोरात वाचा। और यूहन्ना भी साले के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यीशु मसीह प्रभु भी बपतिस्मा दे रहा था वहाँ। और क्या, एक सेवक और बढ़ गया है, वो कौन था? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। अच्छा, यूहन्ना ये बोला क्या? ए यीशु प्रभु, तुम तो आदमी है, तुम्हारा चेला भी आदमी है, मैं अभी ऐसा करता हूँ,
अरे लोगों को भी तो और को भी मौका देना चाहिए। क्या यार ऐसा बात करता है, थोड़ा रुको, तुम्हारा चेलों के साथ, पुरुषों के साथ तुम बपतिस्मा दो। मैं क्या करता हूँ, अच्छा लेडीज़ को लेके आके, लेडीज़ को खड़ा करके लेडीज़ को बोलता हूँ कि तुम बपतिस्मा, भाई तुम ही दे बपतिस्मा था। ऐसा बोला क्या? वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, वो उनकी चेलों के साथ में, वो ये काम जो है पुरुषों को दिया हुआ ये ड्यूटी है, ये पवित्र मान सम्मान के पवित्र काम है। कि कोई लेडी आके बपतिस्मा देने की, या तुम्हाला बपतिस्मा देता मी आणि मी सर्टिफिकेट देता मी, तुम्ही या आमच्याकडं, यदि अगर कोई बोलते हैं, आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं, हम देख रहे हैं, ये वचन इस तरह से हमको कलीसिया के अंदर किसी को ऐसा ये नहीं रहना चाहिए कि उस बैप्टिज्म के बारे में, उनकी वो वचन के बारे में हमको मालूम नहीं बाबा वो क्या है। हमारा चर्च में कोई अभी सेवक ऐसा सिखाए नहीं हमको, ऐसा बोलने का मौका अभी है क्या? नहीं है। ये काम जो है परमेश्वर ने पुरुषों को दिया है कलीसिया के अंदर वचन प्रचार करने की। और स्त्रियों को क्या बोलते हैं, कलीसिया के अंदर स्त्री को कैसा रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। मौन यानी कि साइलेंट रहना चाहिए। साइलेंट रहना चाहिए, इसका मतलब गाना नहीं गाने का ऐसा नहीं है। स्त्री गाना गा सकते हैं सबके साथ में, सबके प्रार्थना में स्त्री आमीन बोल सकता है, और सबके साथ में और परमेश्वर की आराधना कर सकता है, आशीर्वाद का आनंद उठा सकते हैं, स्वर्ग के आनंद, परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर की चंगाई सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर ने क्या दिया इनको, तुमको वचन प्रचार करने की, बपतिस्मा देने की, किसी को पास्टर का ऑर्डिनेशन देने की, ये सब तुमको दिया पवित्र बाइबल में। यदि ऐसा तो तुम करते हैं, तुम आओ पवित्र बाइबल लेके आओ, सामने आओ, बैठो इधर। अगर यदि ऐसा कोई करते हैं, पवित्र बाइबल उसको क्या बोलते हैं? कोई नियम नहीं है हमको, वो मूर्ख समझता है। तुम्हारे लिए एक नियम है, बपतिस्मा देने वाला कौन बपतिस्मा दे सकता है, कैसे बपतिस्मा दे सकता है? उधर ज़्यादा पानी रहना चाहिए, ऐसा उसमें बपतिस्मा देना चाहिए। कौन देना चाहिए? परमेश्वर ने जिस पुरुष को नियुक्त किया है वो देना चाहिए, जिसके अंदर वो क्वालिटीज है बपतिस्मा देने का, वो देना चाहिए। वो क्वालिटीज़ के बारे में भी पढ़ना चाहिए, दूसरा हफ्ता पढ़ेंगे, सब एक ही साथ में नहीं होएंगे। तो इसलिए हमको कोई लेडीज बपतिस्मा दिया हुआ व्यक्ति यदि अगर लिया भी है, कोई लेडीज प्रचार किया हुआ तुमको अगर है, सुसमाचार लेडीज को प्रचार करो, लेडीज को प्रचार करो, नो डाउट, नॉट बैड। एक स्त्री कई स्त्रियों को प्रचार कर सकता है, लेकिन कई स्त्रियों को बपतिस्मा नहीं दे सकती। एक स्त्री कई स्त्रियों को प्रभु भोज नहीं दे सकते हैं, ये ड्यूटी है। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियों की 11 अध्याय का, हम बंद करने से पहले, संदेश पूरा करने से पहले, पहला कोरिन्थियों की 11 अध्याय 23 वचन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को बस जिस रात में पकड़वा गया, उसने एक प्याला उठाया, दाख रस की एक रोटी उठाया, ये जो बात, ये जो अधिकार है, ये मुझे कौन पहुंचाया, किसके जरिए हमको हासिल हुआ, ये अधिकार किसके जरिए हमको मिला है? वचन क्या बोलते हैं? वचन क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु। हाँ, फिर से पढ़ो ना। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची बस, और मैंने तुमको पहुंचा दी। ये बात मुझे किसने हमको दिया है? प्रभु ने हमको दिया है, और मैंने तुमको दिया है। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज देने के लिए किसी स्त्री को, ऐसा कोई स्त्री या मेरी मगदलेनी या कोई लाजरस का बहन मार्था, और वहाँ एक मरिया, और वहाँ कहीं स्त्री है तबीता है, और वहाँ कहीं और स्त्री है, वो कोई स्त्री यहाँ बोलते हैं कि बाइबल में कि मुझे प्रभु ने दिया ये अधिकार, हे भगिनीनो, हे बंधुजनो, मी तुम्हाला देतो, मला ख्रिस्ता प्रभू दिलेला आहे, मला मिळेला आहे अधिकार। ऐसा कोई वचन में है क्या? जब है ही नहीं तो तुम क्यों बोलते हैं? यानी कि तुम मूर्ख है, या यानी कि तुम दुष्ट काम करता है। ऐसा दुष्ट काम करने वाला, ये नियम का बाहर जाके काम करने वाला, तो वह प्रभु का आज्ञा नहीं है। वो संत पौलुस खुद बोलते हैं, ये मुझे जो दिया गया है, ये प्रभु भोज देने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने, कलीसिया के अंदर की बात,
दिस इज द चर्च सब्जेक्ट, चर्च डिसिप्लिन, कलीसिया का नियम है ये। इस तरह से ये काम होता है। बाकी लेडीज़ को सुसमाचार प्रचार करने की खड़ा रह के जनरल मीटिंग में, हाँ बेशक लेडीज़ मीटिंग के अंदर एक लेडी बेशक प्रचार कर सकते हैं, खाली सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। बाकी प्रभु बोझ देने की, बपतिस्मा देने की, ये सब तुम बोलेगा मुझे प्रभु ने दिया है, मैंने वो पढ़ाई किया है, वो करने से गलत नहीं है। आपको जो काम दिया है वो काम पहले सोचो। पवित्र बाइबल में प्रभु ने किसी और लेडीज़ को दिया क्या, ताकि किसी और को दिया तो वो तुमको दे सकता है। संत पौलुस क्या बोलता है पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 23 वचन में, प्रभु ने हमको दिया और मैं तुमको पहुंचाता हूँ। प्रभु ने हमको दिया है, मैं तुमको दे रहा हूँ। किसी स्त्री को दिया तो किसी स्त्री आकर जनरल मीटिंग में, जहाँ पुरुष भी है लेडीज़ भी है, जनरल मीटिंग में आराधना में ऐसा कोई स्त्री बोलती है कि नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह प्रभु बपतिस्मा खुद लिया, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में दूसरा और एक मिनिस्टर आया है, वो बैप्टिज्म देने वाला यूहन्ना है, वहाँ भी कोई स्त्री नहीं है। और यहाँ संत पौलुस पहला कोरिन्थियों में है, और वो भी प्रभु बोझ के लिए, बपतिस्म के लिए हर एक नियम है, नियम के अनुसार आराधना होना चाहिए। इसलिए 14वां भजन संहिता में परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर को ढूंढने वाले, परमेश्वर को और परख के परमेश्वर के नियम के अंदर आने के लिए कोई है ऐसा परमेश्वर जब देखते हैं 14वां भजन संहिता में 2 अध्याय में, वहाँ कोई मिलता नहीं। इसलिए प्रियजनों, यीशु मसीह प्रभु आके सभी लोगों को ये अधिकार दिया है, कलीसिया को ये अधिकार दिया। इसलिए हम कलीसिया में रह के, वचन में रह के, आज्ञा में रह के, प्रभु के आज्ञा के अंदर रह के उस ये काम करते हैं। कलीसिया को ही सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने की, कलीसिया भेज सकता है, कलीसिया सिखा सकता है, कलीसिया सेवकों को बना सकता है, कलीसिया को अधिकार है। और कलीसिया भी नियम के अनुसार चर्च डिसिप्लिन के अंदर रह के परमेश्वर के कार्य, आराधना, गॉस्पेल मीटिंग ये सब कर सकते हैं। ये बात को हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज की मीटिंग में, आराधना में परमेश्वर इतना वचन हमको समझाया है। और किसी को कुछ शक है, बाद में बैठ सकते हैं, बाइबल में से सीख सकते हैं, मुझसे भी प्रश्न कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबको इस वचन के जरिए हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन बोलो। सर झुकाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, ग्रेसियस फादर, हेवनली गॉड, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, तेरे नाम की महिमा करते हैं। रविवार का दिन 23वां तारीख नवंबर महीना 2025वां साल में हम सबको तूने जीवित जिंदा रखा। और तेरे वचन पवित्र बाइबल में से, और ख़ास करके प्रभु कैसे परमेश्वर के नियम मनुष्य को पहुंचता है, कैसे परमेश्वर के कार्य करना, सेवा करना, सारी और नियमों को प्रभु तूने कुछ बातें हमको पवित्र वचन से सीखने के लिए उसको प्रभु तूने उसे ठहराया है, तूने उसको स्थापना किया है और अधिकार आपके ज़रिए कलीसिया को मिला है। सारी बातों को हम वचन के ज़रिए प्रभु जी हम ध्यान किया है। इसके अंदर सब जो भी नियम हम ध्यान किया है उसके ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इस वचन के ज़रिए जितने भी लोग सुने हैं और हम सबको आराधना में आशीर्वाद देने के लिए यीशु मसीह प्रभु की पवित्र नाम से ये आराधना प्रार्थना करते हैं। तो सुना और कबूल कर पिता, आमीन।